हमारा साथ किसने दिया? हम जब दिल्ली में चले गए, दिल्ली के टीचर्स ने, करतार सिंह जी जून होते थे मिडिल स्कूल के, आपने दीप चंद बंधु होते थे, और कॉलेज के वो चक्रवर्ती होते थे, उनने सहयोग दिया तो हम कामयाब हुए उसमें लेने में। तो मैं इसमें क्या कहना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ, पंजाब में वो एकता बनी रही सरकारी कर्मचारी की, और यहाँ सरकारी कर्मचारी की एकता टूट गई, और टूटने के कारण हम वेतनमान में बहुत ज़्यादा पिछड़ गए। पर तो जब 73 की स्ट्राइक हुई, उसमें एक बात उभर के आई, उसको याद रखो, उसको हम याद नहीं रखेंगे। कभी भी कोई भी संघर्ष हो, चाहे कर्मचारी का हो, चाहे किसान का हो, किसी का हो, सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा पीड़ित हो वो सबसे आगे होता है। हमारी जो 73 की स्ट्राइक हुई, सबसे ज़्यादा जेबीटी टीचर थे स्ट्राइक में, सबसे ज़्यादा जेबीटी, क्योंकि उन्होंने बोला जो जेबीटी ने नाम बताओ भाई, पर कोई प्रमोशन नहीं। और दूसरे नंबर पर CNDV था, और तीसरे नंबर पर मास्टर था, और हेडमास्टर केवल मात्र 20% थे स्ट्राइक में। और आप देखिए टीचर की संख्या उस टाइम भी लगभग मेरे ख्याल में 30-32 हज़ार को 30-32 हज़ार में से कितने स्कूल थे? प्रिंसिपल एक स्ट्राइक पर था, और राव गणपत सिंह वो महेंद्रगढ़ के प्रिंसिपल होते थे। परंतु सरकार ने क्या सोचा उस टाइम? अगुवा कौन थे? अगुवा वो लोग थे जब पंजाब के अंदर जब स्कूल सरकारी भी होते थे, प्राइवेट भी होते थे, 1957 में एक लड़ाई हुई थी, उसमें जो अगुवा वर्ग था उसने कहा कि हमारे जो हेडमास्टर वो हेडमास्टर ही रहने चाहिए। जो जिला बोर्ड के जो स्कूल होते थे, हेडमास्टर रहना चाहिए। उन्होंने कहा हमारा ग्रेड अलग करते हैं, हेडमास्टर हमारी तोड़ो मत, सीनियरिटी के लिहाज से मत करो, तोड़ो मत। तो वो वर्ग पहले प्रोवाइड कर कहते थे, बाद में उसका हेडमास्टर का नंबर कब आता प्रमोशन में? जब या तो सिलेक्शन ग्रेड मर किया तो उसने सिलेक्शन ग्रेड मिला, या जो हेडमास्टर था वो मर गया तो कोई हेडमास्टर में नंबर आवे। उनके पढ़ाए हुए तो हेडमास्टर बन गए, और वो बेचारे मास्टर के मास्टर थे। सबसे आगे प्रोवाइड कर जेबीटी में भी, CNDV में भी, मास्टर में भी, कि वो सब तो पीड़ित था, उनके पढ़ाए हुए आगे प्रमोशन में चले गए। तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम जो भी लड़ाई लड़ते हैं, लड़ाई में सबसे ज़्यादा सहयोग सबसे कम वेतन वाले को होता है। इसलिए हमें कम वेतन वाले वाला को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। लड़ाई जितनी हम जीतते हैं उस कमज़ोर साथी के कारण जीतते हैं, ये हमें याद है। संगठन के अंदर ये कभी भी देख लो, आप किसी का देख लो, अपने भी जो आंदोलन सफल हुए, जिस सेक्रेटरीट के अंदर झाड़ू वाले बढ़ जाते थे ना, सेक्रेटरीट बाहर निकल जाती है, और झाड़ू वाला का सबसे कम था, और पहले इनका कोई वेतनमान तय नहीं होता था आपने। और जब हम 86 के अंदर सर्व कर्मचारी संघ बनाया तो क्या कहा था पंजाब वालों? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुड़बा जोड़ा। बोला तुम सरकारी कर्मचारी तो एक रहे नहीं, और इतने सरकारी भी, अर्ध सरकारी भी, बोर्ड भी, निगम भी, स्थानीय स्वशासन भी, और यूनिवर्सिटीज भी, सबको इकट्ठा कर लिया। और वो आंदोलन कहाँ से चला था? यूनिवर्सिटी से, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जहाँ जसवीर का कत्ल हो गया था। जसवीर का कत्ल, उसकी शहादत में मिलाई थी, उसकी आपा ने शोक सभा करी थी काली उस मैदान के अंदर। और वहाँ हमारे दिमाग में आया कि जब हम 30,000 की रैली यहाँ कर सकते हैं तो सब कर्मचारी मिलकर कोई संगठन भी पढ़ा सकते हैं, जिसका जन्म हुआ यहाँ रोड धर्मशाला में। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, उस जिले के उस स्थान के सामने मौका मिल रहा है आपका सम्मेलन करने। 14 दिसंबर 86 को यहीं पर सर्व कर्मचारी संघ गठन हुआ था। हमारी पहले 11 की थी, फिर 13 की एक्शन कमेटी बनी। तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको इस संदर्भ में कि संगठन के अंदर पहली चीज ये है, एक के लिए सब और सब के लिए है। कई बार जब आंदोलन शुरू होता है
हमारा जब आंदोलन शुरू हम सब सारे आ गए, जब औरों के आंदोलन होते फिर हम जाते नहीं। तो सर्व कर्मचारी संघ बनने के बाद एक बुहारी बन गई, और बुहारी बनने के बाद हम वो स्टेट हैं जो ऑल ओवर इंडिया में